अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। ये हम चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। आज उसका लेक्चर 12 है 18 जून ऑफ 2020 को। तो हमने एम फेज स्टार्ट की हुई है, उसकी कैरियोकाइनेसिस को हम मुकम्मल कर चुके हैं। और उसकी जो लास्ट स्टेज थी एनाफेज के बाद टीलोफेज, तो वो प्रोफेज का रिवर्सल है। तो उसका मैंने कहा था आपने उसको खुद से मतलब कि प्रोफेज का रिवर्सल लिख लेना, मतलब उसका अपोजिट है। प्रोफेज के इवेंट्स देखेंगे आप, तो उन इवेंट्स का अपोजिट लिखना है, तो वो आप कर लेंगे और आपने कर भी लिया होगा और वो ठीक है, आपने उसको वहाँ से कर लेना है। तो एम फेज कैरियोकाइनेसिस हो गई। उसके बाद अब बारी है साइटोकाइनेसिस की। तो हम देखते हैं कि ये साइटोकाइनेसिस क्या है और कैसे होती है। तो सबसे पहले साइटोकाइनेसिस इज द फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। तो कैरियोकाइनेसिस तो था, उसमें क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल तक पहुंचते हैं, मतलब वो एक किस्म से आप कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। तो साइटोकाइनेसिस है फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, मतलब अब टू डॉटर सेल्स जो है वो फिजिकली ठीक है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। पहले तो वो अंदर कंटेंट वाइज सेपरेट हो रहे थे, मतलब कुछ कंटेंट्स राइट पोल की तरफ और कुछ कंटेंट्स लेफ्ट पोल की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और कोई फिजिकली सेपरेशन नहीं थी। मतलब आप इसकी एग्जांपल इससे ही समझ लें कि घर के अंदर ही सेटिंग्स चेंज की जा रही हों। कुछ सामान घर के राइट कॉर्नर पे और कुछ सामान घर के लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाया जा रहा हो, लेकिन बाउंड्री वॉल्स वही हो और घर के सेंटर में कोई दीवार ना दी जा रही हो। तो साइटोकाइनेसिस है कि अभी घर के सेंटर में दीवार दी जानी है और फिजिकली उन दो घरों में तकसीम कर दिया जाएगा सेल को। या एनालॉजी के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो शुरू कब होती है? तो इट बिगिंस राइट आफ्टर क्रोमोसोम सेग्रीगेशन इन एनाफेज। तो एनाफेज में जब क्रोमोसोम सेग्रीगेशन हो जाती है तो उसको फौरन बाद ये स्टार्ट हो जाती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स अ फाइनली रेगुलेटेड series of events that ensure equal distribution of chromosome cytoplasmic material between the two new daughter cells। तो साइटोकाइनेसिस है, इसमें बहुत फाइनली रेगुलेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, मतलब जिनको बहुत मॉनिटर किया जाता है ऐसे इवेंट्स, और जो इस बात को यकीनी बनाते हैं, इंश्योर करते हैं इस बात को कि क्रोमोसोम और जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो बराबरी की बुनियाद पे दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में कैसे होती है। ये एनिमल सेल का आज हम देखेंगे, उसके बाद हम प्लांट सेल का। मतलब एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में डिफरेंट तरीक़ों से साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब फिजिकल सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स। इन एनिमल साइटोकाइनेसिस अकर थ्रू फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फोरो। तो एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस का मेथड है वो क्लीवेज फोरो को आता है, ठीक है। तो ये क्लीवेज फोरो क्या है, तो आए हम समझते हैं। एनाफेज में ये साइटोकाइनेसिस ऐसे नहीं है कि ये कोई जब मुकम्मल हो जाएगी एनाफेज, मतलब कि फाइनली मुकम्मल हो जाएगी तो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये शुरू एनाफेज से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। एक्टिव इसके इवेंट्स जो हैं वो मतलब एनाफेज के, जब ये देखेंगे क्रोमोसोम तो डिफरेंट कॉर्नर्स पे पहुंच गए हैं तब वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो एनाफेज में ऐसा होता है कि एक एक्टोमाइसिन कंट्रैक्टाइल रिंग, ये प्रोटीन्स का रिंग बनता है एट द कॉर्टेक्स या एट द सेंटर ऑफ सेल, जहाँ इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बनी थी। ये इक्वेटोरियल माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये सेंटर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये वाले। तो ये एक्टिनोमाइसिन, ये दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और माइसिन। उनका एक कंट्रैक्टाइल रिंग बनता है एट इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब जहाँ इक्वेटोरियल प्लेट हुआ करती थी सेल की। कंट्रैक्टाइल का मतलब होता है ये सिकुड़ सकता है। तो एनाफेज के बाद अर्ली टीलोफेज में, जब टीलोफेज स्टार्ट होती है, जिसका आपने
जो रिवर्सल होती है प्रोफेज का, तो ये कंट्रैक्टाइल रिंग है ना। अब ये एक्टोमायोसिन रिंग जो है, तो ये कंट्रैक्ट होता है, जोर लगाता है अंदर की तरफ। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये ऐसे, ये इस तरह रिंग, ये जो रिंग है देखिए, ये रिंग कंट्रैक्टाइल है, ये ऐसे इस तरह, ये जो उंगलियां मेरी दो मेल रही हैं, इस तरह जोर लगाएगा, कंट्रैक्ट होगा, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरह पिंच हो जाएगी अंदर की तरफ और एक क्लीवेज फोरो बनेगी। तो ये अमल जारी रहेगा, ये डीपन होती रहेगी और इस तरह डीपन होती होती एक इंट्रासेलुलर ब्रिज बन जाएगा। और ये रेड कलर से जो शो किया गया है, ये मिड बॉडी रिंग है। तो वो रिंग इतना छोटा हो कि इस तरह मिड बॉडी रिंग बन जाएगा। उसने देखें मेम्ब्रेन्स को कितना पिंच करके बीच में एक बस थोड़ा सा उनमें कनेक्शन ही रहने दिया। इस तरह ये आखिरी पॉइंट है। इसके बाद मज़ीद जब वो कंट्रैक्ट होगा मिड बॉडी रिंग, तो दो सेल्स अलहदा हो जाएंगे, इस तरह उनमें वो कनेक्शन भी टूट जाएगा। तो ये है साइटोकाइनेसिस, जिस तरह वो तरीका जिस तरह वो प्लांट सेल में होती है। तो आपने इसे याद रख लेना है। मतलब फिर समरी मैं कर देता हूँ, जहाँ पे एक कटोरियल प्लेट होती है, मेटाफेज प्लेट, वहाँ पे एक एक्टोमायोसिन कंट्रैक्टाइल रिंग, मतलब दो प्रोटीन से मिला हुआ, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिला हुआ रिंग बनता है। वो रिंग कंट्रैक्ट होता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पिंच करता है, वो पिंच करता जाता है, डीपन होती जाती है और फिर वो मिड बॉडी रिंग की सूरत में रह जाता है और एक माइनस ऑफ कनेक्शन दो सेल्स में रह जाता है और उसके बाद वो अलहदा हो जाते हैं। तो ये था बच्चों साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।